अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पूरियों के साथ खाए जाने वाला हलवा। सूजी का हलवा है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है जैसा हलवाई की दुकान पे होता है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है हलवा। मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा बना है ये। पूरियों के साथ मैंने इसको सर्व किया है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और ये इसी तरह का पतला होता है और मीठा बहुत ज़्यादा होता है हलवा। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी हलवा बना है ये। आप इसे ज़रूर अपने घर पे बनाकर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कैसा बना है। तो इसके बनाने के लिए जो हमें चीनी चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया है, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा पूरियों के साथ खाए जाने वाला हलवा। इससे पहले मैंने पूरियों की और चने की रेसिपी बनाई थी, तो इसकी भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हलवा भी बनाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये हलवा बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये सूजी ली है मैंने, 1 कप सूजी ली है और ये वाला कप सबके यहाँ मौजूद होता है, इसीलिए मैंने इसमें ली है। इसी कप से मेजर करके 2 कप चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप घी है, 200 ग्राम घी है। 5 छोटी इलायचियाँ हैं, इसको मैं कूट लूँगी, छिलके अलग कर दूँगी। ये जायफल का टुकड़ा है छोटा सा, ये एंड में शामिल करूँगी इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसका मैं पाउडर बनाऊँगी, 1/4 टीस्पून पाउडर बनेगा इसका जायफल का। 8-10 पिस्ते लिए थे, इसको मैंने कट कर लिया है, आखिर में इसको यूज़ करूँगी गार्निशिंग में। 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर है, इसको मैं पानी में घोल लूँगी, ये शीरे में शामिल होगा। 6 बादाम लिए थे, इनको मैंने भिगो के छिलका उतार दिया है और इसके 2 पीस कर लिए हैं। इसी कप से मैंने मेजरमेंट की थी, 2 कप पानी ये जाएगा। चीनी और पानी बराबर जाएंगे शीरे में। तो चलें फिर मैं शुरू करती हूँ बनाना। पहले शीरा बनाऊँगी मैं, हलवा बनाना शुरू कर रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैं पहले शीरा बनाऊँगी। पानी डालूँगी पैन में, 2 कप मैंने पानी लिया है और 2 कप मैंने चीनी ली है, ये दोनों चीज़ें बराबर जाएंगी इसमें। मीडियम आंच रखी हुई है मैंने और इसको मिक्स करेंगे इसमें। और इसका शीरा ऐसा बनेगा ना 1 तार का ना 2 तार का, बस ये चीनी इसके अंदर अच्छी सी मिक्स हो जाए और इसमें उबाल आ जाए बस। फिर मैं इसको साइड में कर दूँगी और सूजी भूनूँगी। ये मैंने इलायचियों को कूट लिया था, इसके छिलके हटा दिए हैं, इसके दानों को कूट लिया है, ये डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको। शीरे में 4 चीज़ें शामिल होंगी, चीनी, पानी, इलायची और ये फूड कलर। अब ये फूड कलर भी मैं इसमें डाल रही हूँ, पानी में घोल लिया है मैंने इसको। अब इसमें उबाल आ जाएगा और ये चीनी बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, तो फिर मैं इसको हटा दूँगी। शीरे में मैं मुस्तकिल चमचा चला रही थी ताकि चीनी अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। इसमें उबाल भी आ गया है, बस अब ये तैयार हो गया है शीरा, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसको साइड में करूँगी और सूजी भूनूँगी फिर मैंने ये कढ़ाई ली है हलवा बनाने के लिए, अब इसमें घी डाल रही हूँ। सूजी को हल्की आंच पे भूनना है, चूल्हा बिल्कुल मैंने हल्का किया हुआ है। ये घी मेल्ट हो गया है, मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे इसके साथ और इसको भूनेंगे। इसको हल्का सा कलर आना चाहिए और इसकी खुशबू आने लगेगी, तो ये सूजी बिल्कुल तैयार हो जाएगी भूनकर। ये इस तरह से चमचा चलाते हुए हल्की हल्की आंच में मैं इसको भूनती रहूँगी। हल्की हल्की आंच में मैंने इसको चमचा चलाते हुए 10 मिनट तक इसकी भुनाई करी है। इसका कलर भी चेंज हो गया, खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें शीरा शामिल करूँगी मैं। आंच बिल्कुल हल्की रखी हुई है मैंने इसकी। आधा शीरा डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। दो दफ़ा करके मैंने इसमें शीरा डाला है। आंच मैंने हल्की रखी हुई है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसमें।
और अब ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी। आँच मैंने अब थोड़ी मिक्स करने के बाद आँच मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है, मीडियम फ्लेम कर दिया है मैंने। पकना शुरू हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है ये। चमचा चला रही हूँ अभी मैं इसमें। थोड़े से बबल्स बनने लगेंगे तो फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अब इसमें ये जायफल भी शामिल कर रही हूँ मैं। कूट लिया था मैंने इसको। मिक्स कर देंगे इसको। ये देखें हलवा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी ये पतला ही रखा जाता है थोड़ा हलवा। इसको मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ मिक्स करने के बाद। और अभी से ही बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें। आँच मैंने फिर से हल्की कर दी है बिल्कुल। 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए, हलवे को मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए कवर करके। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका ऑयल भी निकल आया है और बिल्कुल सही हो गया है। बस ये इतना ही गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। भुना हुआ नहीं होना चाहिए ये। पूरियों के साथ ये इसी तरह का अच्छा लगता है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चूल्हा ऑफ कर रही हूँ मैं। हलवा तैयार हो गया है, मैं इसको डिश आउट करूँगी। पूरियों के साथ खाए जाने वाला हलवा ये इसी तरह का होता है, पतला और बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं होता। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। इसको मैं पिस्तों से गार्निश करूँगी। वैसे बाज़ार से जो आता है इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं होते, ये तो मैंने घर के लिए बनाया तो मैं डालती हूँ इसमें। अच्छा भी लगेगा और ये टेस्ट भी और अच्छा हो जाएगा। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, पिस्ते इस पर, बादाम से गार्निश करेंगे इसको। देखने में पहले अच्छा सा मज़े का लगना चाहिए, आँखों को पहले अच्छा लगना चाहिए कि टेस्ट में, तो बाद में इसको करेंगे टेस्ट हम। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पूरियों के साथ खाए जाने वाला हलवाई वाला हलवा। बहुत ही ज़बरदस्त बना है हलवा। मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा बना है ये। और ये इसी तरह का पतला होता है और मीठा बहुत ज़्यादा होता है हलवा। इसको मैंने पूरियों के साथ सर्व किया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूली हुई पूरियाँ बनी हैं। उसकी रेसिपी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। पूरियों के साथ ये बैलेंस हो जाता है इसका मीठा। पूरियाँ नमकीन होती हैं और ये हलवा मीठा होता है, तो जब हम इसे खाते हैं तो फिर ये मीठा इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होता। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी हलवा बना है ये। आप भी इसे ज़रूर अपने घर पे बनाकर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कैसा बना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।